नमस्कार, मैं हूं प्रणव सरकार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट barabusiness.com। आज मैं एक ऐसे वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके साथ, जिसमें आपको पता चलेगा कि आईबीसी बनकर कैसे लोग सफल होते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूं कि आईबीसी बनकर लोग कैसे सफल हो रहे हैं, आईबीसी बनने का जो फायदा है और आईबीसी मतलब कोई भी क्यों आईबीसी ज्वाइन करे, ये सारे जो सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आईबीसी के रिलेटेड आज इस वीडियो में 8 सवाल है जो ज्यादातर लोग पूछते हैं, तो उसी 8 सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहला सवाल, आईबीसी क्या होता है? सभी पूछते हैं आईबीसी क्या होता है। तो आईबीसी क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि आईबीसी का फुल फॉर्म क्या है। आईबीसी यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। कंसल्टेंट मतलब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कंसल्टेंट क्या होता है। कंसल्टेंट यानी कि कोई भी प्रॉब्लम का जो मतलब प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझना है, समझने के बाद उस प्रॉब्लम को उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन देना। आईबीसी में क्या होता है, हमारा काम होता है कि हम कोई भी बिजनेस का जो प्रॉब्लम है उसको मतलब उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। तो अभी देखिए, अगर कोई भी मतलब बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ना चाहता है तो वो आईबीसी मॉडल के थ्रू जुड़ सकते हैं। जैसे आईबीसी मॉडल में आप एक मिनी फ्रेंचाइज लेते हैं डॉक्टर वैभव बिंद्रा जी के साथ। मिनी फ्रेंचाइज यानी क्या होता है, अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे अभी आप मारुति सुजुकी का शोरूम आप कहीं भी खोलना चाहते हैं, तो क्या होता है, आपको मारुति सुजुकी से मतलब फ्रेंचाइज लेना होता है। फ्रेंचाइज मतलब क्या होता है, आपको वो आप मारुति सुजुकी का जो भी गाड़ी हो या पार्ट्स हो आपको सेल करने की जो परमिशन देते हैं उसी को शॉर्टली फ्रेंचाइज बोलते हैं। ठीक उसी तरह हमारा जो आईबीसी मॉडल है वही डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ हम लोग मिनी फ्रेंचाइज लेते हैं। एक और बात, हम लोग आईबीसी मतलब ज्वाइन होते हैं, हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के बिजनेस पार्टनर भी बनते हैं और उनके जो सारे जितने भी प्रोडक्ट्स है, उनकी कंपनी का बड़ा बिजनेस का जितना भी प्रोडक्ट्स है, उन सभी प्रोडक्ट्स को सेल करने की जो परमिशन है या फिर कैपेबिलिटी है हमें, वो आ जाता है। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आईबीसी काम कैसे करते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो ये पूछते हैं कि आईबीसी बन तो गया लेकिन काम क्या करते हैं। तो उनमें मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, कोई भी पेशेंट जो उनके पास जाता है तो उनको पहले पूछते हैं कि आपको क्या हुआ, जो जो भी उनका प्रॉब्लम है डॉक्टर अच्छे से समझता है। समझने के बाद उनको उसी रोग का जो दवा देता है। उसी तरह बिजनेस कंसल्टेंट भी ऐसा ही होता है। आपको लोगों को बिजनेस के प्रॉब्लम्स को समझना है और समझने के बाद उनको उनके रिगार्डिंग सॉल्यूशन देना है। तीसरा सवाल जो है, सो ज्यादातर लोग पूछते हैं कि अगर मैं आईबीसी बन गया, क्या मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ, आईबीसी बनकर आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। कैसे? जैसे हमारा क्या होता है, आईबीसी बनने के बाद ही उसके दूसरे दिन से ही आपको ऐसा लर्निंग्स दी जाती है जो लर्निंग आपको आप तक या स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन या फिर जितना भी आपने पढ़ाई की उसमें कभी भी आपको ऐसा लर्निंग्स नहीं मिला। तो इसमें क्या होता है, आपको बिजनेस की मतलब पूरा डिटेल्स जानकारी आपको सुबह शाम ऐसे लर्निंग्स मिलेंगे। डॉक्टर विवेक इंद्रा और बिलियनियर टाइकून जो होते हैं, जो बड़े बड़े जो बिजनेस का मालिक है, जैसे एसबीआई का डायरेक्टर हो या फिर पतंजलि का चेयरमैन हो या फिर जितने भी बड़े बड़े मतलब कंपनी का चेयरमैन और सीईओ हो, वो आपको प्रोवाइड करते हैं लर्निंग्स। चौथे क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं सारे चीज समझने के बाद कि आईबीसी बनने का जो प्रोसेस है वो क्या है। तो देखिए बहुत सिंपल है। आप हेड ऑफिस में फोन करके या फिर कोई भी चैनल पार्टनर्स के नंबर को फोन करके या फिर आईबीसी को या फिर मुझे भी आप फोन करके आप पूरा प्रोसेस जान सकते हैं कि कैसे आईबीसी बनते हैं। ठीक है, ओके। तो पांचवा क्वेश्चन क्या होता है, लोग पूछते हैं कि अगर मैं आईबीसी बन गया तो कितने दिन में अपना मैं पैसा कमाना स्टार्ट कर दूंगा। तो यह बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं। तो देखिए, कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करें, ऐसा नहीं कि आपको इमीडिएटली रिजल्ट मतलब पैसा वापस आने लग जाएगा। कोई भी चीज़ का मतलब थोड़ा बहुत तो टाइम लेता है। जैसे विवेक बिंद्रा बोलते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं तो कम से कम आपको 4 साल पढ़ना पड़ता है। अगर आप मेडिकल में एमबीबीएस करने जाते हैं तो कम से कम आपको मिनिमम 5 इयर्स पढ़ना पड़ता है। लेकिन बड़ा बिजनेस का प्लेटफॉर्म ऐसा है, आपको 100 दिन 10 घंटे मतलब हर रोज देना होगा। उसके बाद भी अगर आपको रिटर्न्स नहीं मिला तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा कन्विक्शन के साथ बोलते हैं कि आपको पैसा वापस दिया जाएगा। तो आपका पैसा जो है वो विवेक बिंद्रा आपको वापस देगा, ऐसा आपको विवेक बिंद्रा कमिटमेंट देते हैं। छठा क्वेश्चन जो ज्यादातर स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं
कि अगर विवेक विद्या जी के सारे लर्निंग्स फ्री है तो आईबीसी में हमें निवेश क्यों करना पड़ता है? तो इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ आपको कि देखिए, अगर आप भी कोई भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक दुकान खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी बिजनेस नहीं होता, सभी को पता है। तो वैसे ही आपको आईबीसी के लिए मतलब आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, जो आपको मतलब बहुत जल्दी आपको वो रिटर्न भी मिल जाता है। तो सातवां क्वेश्चन ये पूछते हैं लोग मुझे कि क्या मैं आईबीसी को पार्ट टाइम कर सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ, आप कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी जॉब कर रहे हैं या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप आईबीसी को भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, पार्ट टाइम करने के लिए आपको दिन में आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता। आपको जब भी आप टाइम मिलता है, आपको जब भी टाइम मिलता है, रात को, दिन में, सुबह, शाम, आपके काम जो है ना, उस काम को करने के बाद आपको जब भी टाइम मिलता है तो आप उसी के हिसाब से आप करिए। तो आपका पार्ट टाइम करने से भी आपको मिनिमम 1 से 2 लाख रुपया आप तो महीने रेवेन्यू कर ही सकते हैं। आठवां क्वेश्चन ये होता है कि लोग मुझे पूछते हैं कि अगर मैं आईबीसी बन गया तो मुझे क्या क्या सपोर्ट मिल सकता है? तो इसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा है। जैसे सबसे पहले आता है रीजनल ट्रेनिंग हेड, आरटीएच, जो आपको सुबह शाम आपको ट्रेनिंग दे। उसके बाद आता है जोनल ट्रेनिंग हेड, जो आपको कोई भी बिजनेस रिलेटेड आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन मतलब देगा। उसके बाद है हमारा आरएम, रीजनल मैनेजर। उसके बाद आता है जोनल मैनेजर, जेएम। उसके बाद आता है एसएम, जो आपका सर्विस मैनेजर। आपके सर्विस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उस सर्विस मैनेजर से मतलब कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है पीबीसी, मतलब पर्सनल बिजनेस कोच। आपका सेलिंग्स में और कोई भी बिजनेस के प्रॉब्लम हो आपको, आप इमीडिएटली पर्सनल बिजनेस कोच से व्हाट्सएप पर आप चैट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आईबीसी मैनेजर, जो आईबीसी जितने भी आईबीसी हो गया आपके चैनल पार्टनर के पास, उन सारी आईबीसी को वो मैनेजर आपको हेल्प करते हैं। अंत में आपको जो है सीपी यानी चैनल पार्टनर आपको बिजनेस के रिलेटेड आपको ए टू जेड जितने भी सारे प्रॉब्लम्स हैं आप उनके साथ कंसल्ट करके उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आईबीसी के रिगार्डिंग और भी कोई सवाल होगा तो उसको भी मैं सॉल्यूशन देने का ट्राई करूंगा। तो आशा करता हूँ आपको जितने भी मतलब आईबीसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस था, सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और उसके बाद भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रहे आईबीसी के रिगार्डिंग, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हमारे ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो लोग तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दीजिए। नमस्कार।